दोस्तों, सोचिए अगर एक दिन अचानक आपकी आंखें खुलें और आपको पता चले कि आपको अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। आपको अपना नाम तक याद नहीं, आपका परिवार कौन है ये याद नहीं, और आप कहां से आए हैं इसका भी कोई अंदाजा नहीं। अब इससे भी डरावनी बात सोचिए, आप खुद को एक ऐसी जगह पाते हैं जहां चारों तरफ आसमान छूती हुई पत्थर की दीवारें हैं। इन दीवारों के बाहर एक विशाल मेज है जो हर रात अपना रास्ता बदल देता है, और जब सूरज डूबता है तो उसी मेज में ऐसे खतरनाक जीव निकल आते हैं जिनसे बचना लगभग नामुमकिन है। यही है द मेज रनर की दुनिया। कहानी शुरू होती है थॉमस नाम के एक लड़के से। फिल्म की शुरुआत में थॉमस एक बंद लिफ्ट जैसी जगह में होश में आता है। वह घबराया हुआ है, उसे समझ नहीं आता कि वह कहाँ है। वह आसपास देखता है लेकिन उसे सिर्फ लोहे की दीवारें दिखाई देती हैं। कुछ देर बाद लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। थॉमस जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर अचानक लिफ्ट रुक जाती है, ऊपर का दरवाजा खुलता है और थॉमस की नजर कई लड़कों पर पड़ती है। सभी लड़के उसे घेर लेते हैं। थॉमस डर जाता है और लगातार पूछता है कि वह कहाँ है, लेकिन उसे कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और कुछ सिर्फ उसे देखकर हैरान होते हैं। थॉमस को जल्दी ही पता चलता है कि उसकी तरह यहाँ मौजूद किसी भी लड़के को अपनी पिछली जिंदगी याद नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना नाम याद रहता है। थॉमस को एक खुले मैदान में लाया जाता है। इस जगह को ग्लेड कहा जाता है। यह देखकर थॉमस और भी ज्यादा हैरान होता है कि यहाँ लड़के सिर्फ कुछ दिनों से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से रह रहे हैं। उन्होंने यहाँ रहने का पूरा इंतजाम कर रखा है। कहीं खाना उगाया जा रहा है, कहीं जानवरों की देखभाल हो रही है और कहीं रहने की जगह बनाई गई है। यानी ये लोग इस जगह को अपना छोटा सा घर बना चुके हैं। थॉमस को लगता है कि शायद वह यहाँ से आसानी से निकल सकता है, लेकिन तभी उसकी नजर चारों तरफ मौजूद विशाल दीवारों पर पड़ती है। ये दीवारें ग्लेड को एक विशाल मेज से अलग करती हैं। थॉमस पूछता है कि इसके बाहर क्या है। तभी उसे बताया जाता है कि वही मेज उनका सबसे बड़ा रहस्य है। थॉमस को बताया जाता है कि हर सुबह मेज के बड़े दरवाजे खुलते हैं। कुछ लड़के तुरंत उसके अंदर चले जाते हैं। ये लोग रनर्स कहलाते हैं। उनका काम मेज के अंदर घूमना और उसके रास्तों का नक्शा बनाना है। थॉमस को यह बात अजीब लगती है। अगर मेज से बाहर जाने का रास्ता है तो इतने समय से कोई बाहर क्यों नहीं निकला? तभी उसे असली समस्या पता चलती है। मेज स्थिर नहीं है। हर रात इसकी दीवारें बदल जाती हैं। जिस रास्ते से आज कोई गया, जरूरी नहीं कि अगले दिन वही रास्ता मौजूद हो, और अगर कोई रात होने तक अंदर रह गया तो उसके बचने की संभावना बहुत कम है। थॉमस को मेज के अंदर मौजूद सबसे खतरनाक चीज के बारे में बताया जाता है। इन क्रीचर्स को ग्रीवर्स कहा जाता है। ये सामान्य जानवर नहीं है। इनका शरीर किसी विशाल जीव और मशीन के बीच का मिश्रण लगता है। इनके पास कई मैकेनिकल हिस्से होते हैं और ये बेहद तेजी से हमला कर सकते हैं। ग्लैडर्स के लिए सबसे बड़ा नियम है, क्योंकि रात होते ही मेज के दरवाजे बंद हो जाते हैं और ग्रीवर्स बाहर निकलते हैं। थॉमस यह सुनकर भी मेज को देखने के लिए उत्सुक रहता है। उसके अंदर लगातार एक सवाल घूम रहा है, आखिर कोई उन्हें यहाँ क्यों लेकर आया? थॉमस की मुलाकात गैली से होती है। गैली उन लड़कों में से है जो मेज से सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन उसका डर उसे कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वह नियमों को और ज्यादा गंभीरता से मानता है। गैली मानता है कि जो नियम बनाए गए हैं वे किसी वजह से बनाए गए हैं। अगर कोई उन्हें तोड़ेगा तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। थॉमस इससे सहमत नहीं है। उसे लगता है कि सिर्फ नियम मानते रहने से वे हमेशा यहीं फंसे रहेंगे। यहीं से थॉमस और गैली के बीच मतभेद शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद थॉमस को पता चलता है कि एक रनर अभी तक मेज से वापस नहीं आया है। मिन्हो नाम का रनर उसे ढूंढने के लिए गया था, लेकिन अब शाम होने वाली है। मेज के विशाल दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। सभी ग्लेडर्स जानते हैं कि अगर दरवाजे पूरी तरह बंद हो गए तो अंदर मौजूद व्यक्ति का बचना लगभग असंभव है। थॉमस बाहर खड़ा रहकर यह सब देखता है। फिर वह अचानक फैसला करता है। वह मेज के अंदर दौड़ जाता है। बाकी सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेज के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब थॉमस भी अंदर फंस चुका है। अंदर अंधेरा बढ़ने लगता है। थॉमस को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। वह मिन्हो को ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसे मिन्हो दिखाई देता है, लेकिन मिन्हो अकेला नहीं है। उसके पीछे एक ग्रीवर आ रहा है। थॉमस डर जाता है।
मिन्हो घायल है और ठीक से दौड़ नहीं पा रहा। थॉमस चाहे तो उसे छोड़कर भाग सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह मिन्हो की मदद करने लगता है। दोनों मिलकर ग्रीवर से बचने की कोशिश करते हैं। वे मेज की दीवारों के बीच भागते हैं, कभी एक रास्ते में जाते हैं, फिर अचानक दिशा बदलते हैं। ग्रीवर लगातार उनका पीछा करता है। थॉमस को महसूस होता है कि मेज के अंदर सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, यहां दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रात किसी तरह गुजरती है। सुबह होते ही मेज के दरवाजे फिर खुलते हैं। थॉमस और मिन्हो बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ग्लेड में मौजूद सभी लड़के हैरान हैं, क्योंकि थॉमस ने वह कर दिखाया जो लगभग असंभव माना जाता था। अब कुछ लड़कों की नजर में थॉमस सिर्फ नया लड़का नहीं रहा, वह ऐसा व्यक्ति बन गया है जो मेज के नियमों को चुनौती देने से नहीं डरता। लेकिन गैली इससे खुश नहीं है। उसे लगता है कि थॉमस की वजह से बाकी लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। थॉमस अब मेज को सिर्फ एक डरावनी जगह के रूप में नहीं देखता, वह उसे एक पजल की तरह देखना शुरू करता है। वह सोचता है कि अगर मेज हर रात बदलता है तो शायद उसके बदलने का कोई पैटर्न होगा। रनर्स कई दिनों से नक्शे बना रहे थे, लेकिन उन्होंने उन नक्शों को इस तरह जोड़कर देखने की कोशिश नहीं की थी। थॉमस सुझाव देता है कि पुराने मैप्स को एक साथ रखा जाए, शायद इससे मेज की संरचना का कोई सीक्रेट सामने आ जाए। यहीं थॉमस की सबसे बड़ी खूबी सामने आती है। वह डरने के बजाय सवाल पूछता है, और हर सवाल उसे अगले रहस्य के करीब ले जाता है। फिर ग्लेड में एक और बड़ा बदलाव होता है। लिफ्ट फिर से ऊपर आती है, लेकिन इस बार उसमें कोई लड़का नहीं है, एक लड़की है। उसका नाम टेरेसा है। उसके आने से सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इससे पहले यहां सिर्फ लड़के ही आते रहे थे। और सबसे अजीब बात यह है कि टेरेसा थॉमस को देखकर ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह उसे जानती हो। ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह उसे जानती हो। थॉमस को खुद कुछ याद नहीं आता, लेकिन टेरेसा के आने के बाद उसकी पुरानी जिंदगी की कुछ धुंधली यादें वापस आने लगती हैं। यानी थॉमस और टेरेसा का अतीत शायद इस पूरे एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। टेरेसा के आने के बाद ग्लेड में परिस्थितियां तेजी से बदलने लगती हैं। अब पहले जैसा रूटीन नहीं रहता। मेज पहले से ज्यादा खतरनाक महसूस होता है। थॉमस को लगने लगता है कि टेरेसा का यहां आना कोई संयोग नहीं है, शायद उसे यहां किसी खास वजह से भेजा गया है। इसी दौरान थॉमस को अपने अतीत की कुछ झलकियां मिलने लगती हैं। उसे कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि वह इस जगह से पहले भी जुड़ा हुआ था, लेकिन उसकी यादें पूरी तरह वापस नहीं आती। यही रहस्य कहानी को और दिलचस्प बना देता है। थॉमस और उसके साथी अब मेज से निकलने की कोशिश को और गंभीरता से लेते हैं। वे समझते हैं कि अगर वे सिर्फ रोज की तरह इंतजार करते रहे तो कुछ नहीं बदलेगा। मेज के अंदर जाने वाले रनर्स अब सिर्फ रास्ते नहीं देखते, वे हर बदलाव को ध्यान से नोट करते हैं। कौन सी दीवार कहां जाती है, कौन सा हिस्सा किस दिशा में खुलता है, कौन सा रास्ता किस दूसरे हिस्से से जुड़ता है। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि मेज पूरी तरह रैंडम नहीं है, इसके पीछे एक सिस्टम है। अगर वे उस सिस्टम को समझ लें तो शायद बाहर निकल सकते हैं। थॉमस को धीरे धीरे समझ आता है कि ग्लेड और मेज किसी सामान्य जगह का हिस्सा नहीं है, ये सब किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की योजना है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम WCKT है। अब कहानी एक साधारण सर्वाइवल एडवेंचर से बदलकर एक बड़े एक्सपेरिमेंट की कहानी बन जाती है। थॉमस सोचता है, अगर उन्हें यहां भेजा गया है तो उनके साथ ऐसा क्यों किया गया, उनकी मेमोरीज क्यों मिटाई गई, मेज इतना जटिल क्यों बनाया गया और ग्रीवर्स क्यों बनाए गए। इन सवालों के जवाब उसे अभी नहीं मिलते, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ जाता है कि उनकी पूरी जिंदगी किसी और के कंट्रोल में थी। अब थॉमस और उसके साथी एक फाइनल प्लान बनाते हैं। उन्हें मेज के अंदर जाना है और उस जगह तक पहुंचना है जहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन यह काम आसान नहीं है। मेज में ग्रीवर्स मौजूद हैं, रास्ते लगातार बदल रहे हैं, और अगर उनका अनुमान गलत हुआ तो वे हमेशा के लिए अंदर फंस सकते हैं। फिर भी थॉमस पीछे नहीं हटता, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने का सवाल नहीं है, उसे अपने दोस्तों को भी बाहर निकालना है। जैसे ही वे मेज के अंदर आगे बढ़ते हैं, स्थिति खराब होने लगती है। ग्रीवर्स उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। सब लोग अलग अलग दिशाओं में भागने के बजाय एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। यही उन्हें समझ आता है कि अकेले कोई भी इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता। सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं, उन्हें टीम वर्क की जरूरत है। एक व्यक्ति रास्ता देखता है
दूसरा पीछे से आने वाले खतरे पर नजर रखता है और बाकी लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन ग्रीवर्स लगातार करीब आ रहे हैं। इस पूरी भागदौड़ के बीच चक का किरदार भी महत्वपूर्ण हो जाता है। शुरुआत में वह एक छोटा और मासूम लड़का दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है थॉमस और चक के बीच अच्छी फ्रेंडशिप बन जाती है। थॉमस उसके लिए सिर्फ एक नया लड़का नहीं रहता, वह उसका दोस्त बन जाता है। और यही वजह है कि अंत के समय थॉमस अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर भागने के बजाय उन्हें बचाने की कोशिश करता है। फिल्म यहां दिखाती है कि इतने डरावने माहौल में भी दोस्ती लोगों को आगे बढ़ने की ताकत देती है। आखिरकार थॉमस और बाकी ग्लेडर्स मेज के उस हिस्से तक पहुंचते हैं जहां उन्हें लगता है कि बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। लेकिन बाहर निकलने से पहले उन्हें सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। ग्रीवर्स उन्हें घेर लेते हैं। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। थॉमस समझ जाता है कि अगर अभी उन्होंने सही फैसला नहीं लिया तो इतने दिनों की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वे पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं। एक के बाद एक मुश्किल पार करते हुए आखिरकार वे मेज से बाहर निकलने में सफल होते हैं। मेज से बाहर निकलने के बाद सभी को लगता है कि अब उनकी परेशानी खत्म हो गई, लेकिन तभी उन्हें ऐसी जगह दिखाई देती है जहां से पता चलता है कि मेज पूरी कहानी नहीं था। यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें यहां भेजा था उसने उनकी हर रिएक्शन को ऑब्जर्व किया था। उनके डर को देखा गया, उनके डिसीजंस को देखा गया, उनकी टीम वर्क को देखा गया, और यह सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जा रहा था। थॉमस के लिए यह जानना सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है कि शायद उनकी पूरी जिंदगी किसी और की योजना का हिस्सा थी। थॉमस अब अपने अतीत के जवाब चाहता है। उसे जानना है कि WC के डी ने ऐसा क्यों किया। उसे टेरेसा के साथ अपना कनेक्शन समझना है। उसे यह भी जानना है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंत में यह साफ हो जाता है कि मेज से बाहर निकलना सिर्फ पहली परीक्षा थी। अब थॉमस और उसके दोस्तों को उस दुनिया का सामना करना है जो मेज से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों, द मेज रनर की कहानी सिर्फ एक मेज में फंसे कुछ लड़कों की कहानी नहीं है। असल में यह एक बड़े एक्सपेरिमेंट की शुरुआत है। थॉमस बाकी लोगों से इसलिए अलग है क्योंकि वह परिस्थितियों को स्वीकार करने के बजाय उनके पीछे छिपे कारण को खोजने की कोशिश करता है। बाकी लोग वर्षों से ग्लेड में रह रहे थे और उन्हें लगता था कि शायद यही उनकी जिंदगी है। लेकिन थॉमस के आने के बाद चीजें बदलने लगती हैं। वह मेज को सिर्फ खतरा नहीं मानता, वह समझता है कि हर खतरे के पीछे कोई पैटर्न हो सकता है, और यही सोच अंत में उसे एस्केप करने का रास्ता खोजने में मदद करती है। फिल्म का सबसे बड़ा सवाल भी यही है, अगर किसी इंसान की यादें मिटा दी जाए तो क्या वह अपनी असली पहचान फिर से खोज सकता है? और अगर किसी एक्सपेरिमेंट में इंसानों को उनकी इच्छा के बिना इस्तेमाल किया जाए तो क्या उसका उद्देश्य सही होने पर भी वह तरीका सही माना जा सकता है? यही सवाल मेज रनर को सिर्फ सर्वाइवल मूवी नहीं रहने देते। ये मिस्ट्री, फ्रेंडशिप, सर्वाइवल और साइंस फिक्शन को एक साथ जोड़ देती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि मेज से बाहर निकलने के बाद भी थॉमस की असली लड़ाई खत्म नहीं होती, बल्कि असली दुनिया उसके सामने अब खुलने वाली है। अगर आपको ऐसी मिस्ट्री, सर्वाइवल और साइंस फिक्शन मूवीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली मूवी की कहानी में।